अनुभूति, किसी का रूप दर्शन करके वासना का स्पंदन हो रहा है, किसी की उपलब्धियों का दर्शन करके ईर्ष्या का स्पंदन हो रहा है। मैं एक बात निवेदन करता रहता हूं, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है। महाराज जी, सरकार, किसी के दुख में दुखी होना सच में धर्म है। किसने मना किया? किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है महाराज, जो इस संसार का सबसे कठिन काम है। बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले क्योंकि तुम हंस रहे हो। बोले तुम कब हंसोगे? बोले तुम रो तो सही, फिर देखो कैसी हंसी आती है अंदर से निकल। बड़ा झंझट है। अगर हमारे भीतर किसी की उपलब्धि को देखकर ईर्ष्या का स्पंदन है, अगर हमारे भीतर किसी के रूप को देखकर वासना का स्पंदन है, अगर हमारे भीतर किसी के द्वारा किए गए अनुशासन को देखकर क्रोध का स्पंदन है। अनुशासन करना सामने वाले का अधिकार है। किसी का अनुशासन देखकर क्रोध का स्पंदन है, अंदर कौन सा तरंग हिली है? तो हमें यह विचार करना चाहिए कि हम किसी सही व्यक्ति के दूत नहीं है महाराज। हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी और ने हमारे भीतर डेरा जमा लिया है। यह रावण की प्रवृत्ति है, जो दूसरे की नारी को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे की उपलब्धि को देखकर परेशान हो जाए। यहां मामला खराब है। परंतु वहीं जब श्री हनुमान जी महाराज कूद करके गए हैं और लंका में प्रवेश किया है, तो श्री हनुमान जी के भीतर तृण मात्र भी ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, जैसे ही हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है, सबसे पहले लंकनी को थप्पड़ मार करके उस पर कृपा करी है। अब जो उसके भीतर प्रवेश किया है, तो दिव्य राज्य प्रासाद का दिव्य स्थान, दोनों तरफ मंगल कलश बने हुए हैं। एक तरफ श्री हनुमान जी पहुंचे तो बड़ा अद्भुत गुरुकुल है, और गुरुकुल में चारों तरफ बैठ करके बड़े बड़े षड्दर्शनों के विज्ञ महापुरुष बैठ करके बड़े बड़े श्रुतियों का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी बैठ करके मुग्ध हो रहे हैं। वाह भाई, कुछ भी कह लो, पर रावण के यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बड़ी दिव्य है। यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था के बाहर जो भी समाज के भीतर राजनैतिक ऊहापोह हो रहे हैं, उनमें से किसी भी वस्तु का प्रवेश उसके गुरुकुल में उपस्थित नहीं है। बाहर कौन सा युद्ध है, बाहर किसको दंड दिया गया है, इन सब का कोई विमर्श नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से भीतर बैठ करके बड़े बड़े न्याय, वेदांत, वैशेषिक, नव्य न्याय और प्राचीन न्याय जैसे दिव्य सूत्रों का समावेश संपन्न हो रहा है। चारों तरफ हनुमान जी बैठकर मुग्ध हो रहे हैं। उनके मन में बार बार विचार आ रहा है कि जब दो बालक बैठ करके शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो मैं भी अपना वेश बदल करके थोड़ा सा इस शास्त्रार्थ में प्रवेश करके दो श्लोकों का अर्थ लगा दूं तो हृदय को आनंद आ जाएगा। तब उस समय रोकते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे इस आकर्षण में नहीं फंसना, क्योंकि मैं अपनी स्थापना के लिए नहीं आया हूं, मैं तो राम का दूत बनकर सीता जी की खोज करने आया। उसी समय कूद करके हनुमान जी दूसरी जगह जाते हैं, तो बड़े बड़े अग्निहोता, दिव्य ब्राह्मण अग्निहोत्र बैठ करके पंचाग्नियों को तपते हुए दिव्य दिव्य यज्ञ कुंडों का निर्माण करके ओम विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे नमः बड़ी बड़ी श्रुतियों का पाठ करके अरणि मंथन करते हुए उनके अग्नि कुंड में सप्तवती दिव्य अग्नियां नृत्य कर रही है। हनुमान जी उसका दर्शन करके मुग्ध हो रहे हैं। आहा, ऐसा दिव्य पुण्यवती दिव्य धूम्र की दिव्य सुगंध चारों तरफ व्याप्त हो रही है। मेरे हृदय में भी इच्छा हो रही है इसी समय ठीक रुद्राक्ष की माला कंठ में डाल करके किसी अग्निहोत्र विप्र ब्राह्मण का वेश धारण करके वहीं बैठकर पास में दिव्य शुभा के द्वारा अगर दो दिव्य आहुतियों को मैं भी प्रदान कर दूं तो बहुत बड़े पुण्य का भागी हो सकूंगा। पर उसी समय स्मरण में आता है क्योंकि मुंह के ऊपर श्री रघुनाथ की अंगूठी फंसी हुई है कि नहीं, मैं अपनी स्थापना को नहीं आया हूं, बल्कि रघुनाथ का दूत बनकर सीता जी की खोज करने आया।
आगे बढ़े हैं तंत्र जाल, मंत्र जाल, यंत्र जाल, और एक और बात, षड्यंत्र जाल। इन सभी जालों का समावेश उपस्थित है। श्री हनुमान जी कूद करके गए, तीसरी जगह पहुंचे तो बड़े बड़े मल्ल योद्धा अखाड़े के बीचे बैठकर बड़े बड़े शरीर के राक्षस अपने शरीर में तेल का मंथन कर रहे हैं, मिट्टी को रगड़ रहे हैं, दाप पेच लगा रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं। और जब महाराज मल्ल युद्ध होता है तब मजा आता है महाराज, छाती से छाती, पेट से पेट, जंघा से जंघा, घुटना से घुटना, नाक से नाक एक दूसरे की रगड़ जाती है। ओहो, उसी समय एक असुर बालक ने दूसरे असुर बालक के सामने पटक लगाई, पर वो पटक को लगाने में थोड़ा सा चूक गया। हनुमान जी ऊपर से वेश बदल के कूदने को तैयार ही थे कि मैं दिखाऊं पटक कैसे लगाते हैं। ठीक उसी समय मुंह में रखी हुई अंगूठी थोड़ी सी हिली, याद आ गया तू अपने लिए नहीं आया है रघुनाथ,